हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। चलिए दिसंबर 2022 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये इस साल का आखिर का महीना रह गया। 2023 की नई रीडिंग्स लेके आऊँगी बाद में, तो पहले ये महीने की चेक करते हैं। और स्कॉर्पियोस कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स पिक नहीं करती हूँ। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे। ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड हैं जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है दिसंबर के महीने की, और ये है आउटकम, मतलब होने क्या वाला है रिलेशनशिप में, किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, फीलिंग्स और एनर्जीज इसलिए चेक करना ज़रूरी होता है मकर राशि। यहीं से हमें पता चलता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आपस में क्या चीज़ हो रही है, क्या मसले चल रहे हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है या मूव ऑन कर रहे हो, पैचअप हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या लड़ाई झगड़े कर रहे हो। तो वो हमें आउटकम जो होता है फीलिंग्स से ही पता चलता है, मतलब ये फीलिंग्स से। और अगर आप लोगों को नहीं देखनी फीलिंग्स एनर्जीज, तो आप आउटकम देख लीजिए वीडियो को आगे करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोज, सॉरी कैप्रिकॉन, आई एम सो सॉरी कैप्रिकॉन, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए कार्ड आए हैं। आप बहुत ज़्यादा मुझे तो इमोशनल होते हुए लग रहे हो दिसंबर की स्टार्टिंग में और मिड में भी। किसी चीज़ की इच्छा हो रही है, या तो कॉल कॉल मैसेज पार्टनर को करना चाह रहे हो, उनको मिलना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपने इमोशंस पार्टनर को बता दिए जाएं, एक्सप्रेस कर लिया जाए, एक कॉल मैसेज कर लिया जाए। इमोशनल और सेंसिटिव होते हुए मुझे आप ज़्यादा लग रहे हो। और देखिए, स्टार्टिंग में ये कार्ड्स आए हैं, लेकिन दोनों कमिटमेंट के और नाइट ऑफ कप्स के, पर दिसंबर की जो स्टार्टिंग में है, ये वही कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को लेके एक ना फ्यूचर देखना चाहते हो। मतलब फ्यूचर का मतलब एक ख्वाब है आपका, ड्रीम है आपका, एक ड्रीमिंग वर्ल्ड में रहते हुए लग रहे हो, ख्वाबी दुनिया में आप ज़्यादा रहते हुए मुझे लग रहे हो। जैसे होता है ना, हमारा एक सपना होता है कि हमारा ये सपना है कि हम पार्टनर के साथ शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। या एक सपना है आपका कि आपको पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए, या आपका सपना है कि आपका कमिटमेंट देना चाहते हो पार्टनर के साथ। मतलब इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, और एक ख्वाब कहीं ना कहीं बुनते हुए मुझे दिख रहे हो। इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो चीज़ों को लेके, लेकिन उस डायरेक्शन में आप सोचते हुए ज़्यादा लग रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप एक्शंस नहीं ले रहे हो। शायद वो सोच सोच के ही ना, ख्वाबों में ही रह के आप इमोशनल और सेंसिटिव होते हुए लग रहे हो। और मिड में भी मैंने जैसे कि बताया कि भी आप लोगों, आपके कार्ड्स हैं, आप कहीं ना कहीं पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते हो। वैसे तो स्टार्टिंग में भी मुझे ऐसे लग रहा है, बट मिड में मुझे ज़्यादा लग रहा है आप इम्पल्सिव हो रहे हो, चीज़ों को लेकर जल्दबाजी कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अपनी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, अपना प्यार बयां करना चाहते हो आप अपने पार्टनर को। आपको लग रहा है कि चलो एक छोटा सा कॉल कर लेते हैं, एक छोटा सा मैसेज ही कर देते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। इमेच्योर आपके इमोशंस रहते हुए लग रहे हैं। मतलब एक होता है मेच्योरिटी से इंसान चीज़ों को डील करता है, मुझे आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं दिख रही है मिड में जाके। और आप इमोशनल और सेंसिटिव होते हुए लग रहे हो चीज़ों को लेके। और या तो आप पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव करने की वेट कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि उनका कोई कॉल आएगा, उनका कोई मैसेज आएगा। और दूसरा, आप खुद भी करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि चलो हम ही एक कदम बढ़ा लेते हैं आगे, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप करोगे ऐसा। देखिए, फीलिंग्स है, आप ऐसा महसूस कर रहे हो। और आपको फेथ भी है कि भी आप दोनों इकट्ठे ज़रूर हो जाओगे फ्यूचर में। अब अगर अभी चीज़ें ख़राब चल रही है, तो आपको एक विश्वास है कि चीज़ें डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी अगर चीज़ें ख़राब हुई हुई थी। और आप कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन करना चाहते हो, पार्टनर को मिलना चाहते हो, जिसके कारण आप मिड में जाके इमोशनल और सेंसिटिव मुझे ज़्यादा होते हुए लग रहे हो। एंड मतलब दिल से ज़्यादा सोच रहे हो, दिमाग से नहीं सोच रहे हो आप। ऐसी सी एनर्जीज आपकी शुरू से लेकर मिड तक रहती हुई लग रही है दिसंबर के। और दिसंबर के बिल्कुल आखिर में 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड एंड ये वाला कार्ड आया है। एक्चुअली भाई देखिए, ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि आप किस टू माइंड्स में मुझे रहते हुए लग रहे हो, स्टक एनर्जीज में रहते हुए लग रहे हो। आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, और आप वो डिसीजन चॉइस ले नहीं पा रहे हो। कभी आपको हाँ अच्छी लग रही है, कभी आपको ना अच्छी लग रही है। मतलब एक तरफ आपको लगता है कि कर ले, दूसरी तरफ आपको लगता है कि रहने दो। ऐसा लग रहा है, मतलब यस और नो में थोड़े से मुझे फंसे हुए लग रहे हो, हाँ और ना में फंसे हुए लग रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। बट जो भी है, आप स्टक हो, आप डिसीजन चॉइस लेना चाहते हो, और लेकिन वो ले नहीं पा रहे हो। और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी महसूस कर रहे हो भी, जो भी चीज़ें आपको
भगवान की तरफ से इंडिकेशन मिल रहा है, गॉड की तरफ से इंडिकेशन मिल रहा है, सिंबल्स मिल रही हैं, या कोई डायरेक्शन दिख रही है। कई बार होता है ना, हमारी अंतरात्मा ही हमें कुछ ना कुछ बोल देती है, या हम कोई यूट्यूब पे कोई चैनल देख रहे होते हैं तो वहाँ हम कई बार हमारे सामने कोई वीडियो आ जाता है तो हमें लगता है कि अरे यही चीज़ तो हम ढूंढ रहे थे जिसका आंसर हमें मिल गया। तो ऐसे ऐसी चीज़ों को आप फॉलो करके ही आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप जो भी करना चाहते हो ना, आप सोच समझ के करना चाहते हो। मतलब आप ये करना ऐसा चाहते हुए लग रहे हो कि भी जो भी आप करो आपसे कुछ गलतियां ना हो जाएं, भी आप जो भी कर रहे हो इस रिलेशनशिप में या जो भी चाहते हो वो सही है या नहीं है। तो उसी से रिलेटेड आपको जो भी साइंस मिल रहे हैं, जो भी सिंबल्स मिल रहे हैं, या जो भी डायरेक्शन आपको दिख रही है उसी को ही फॉलो करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन आपको कोई फैसला लेना जो कि आप नहीं ले पा रहे हो, टू माइंड्स में आप मुझे रहते हुए लग रहे हो, और स्टक एनर्जीज आपकी दिख रही है मुझे। एंड देखिए ये तो होगी आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। देखिए आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं पैशन एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ, एक तो देखिए 10 ऑफ कप्स पहली बात तो फैमिली का कार्ड होता है, घर परिवार का। देखिए उन ये हमने पार्टनर का निकाला तो हो सकता है उनके परिवार में, उनके घर में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई गेट टुगेदर हो रही है, उनके घर पे कोई आ रहा है, या मतलब उनके लव्ड वंस, उनकी फैमिली मेम्बर्स में कोई पार्टी हो रही है या सेलिब्रेशन किसी भी तरीके का देखिए हो सकता है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली में ज़्यादा मुझे ध्यान देते हुए लग रहे हैं। लेकिन हम आपके साथ देख रहे हैं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एक डिज़ायर है उनकी, मतलब आपके साथ इस रिलेशनशिप में, लव लाइफ में काम करना चाहते हैं। और एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई लग रही है। जैसे होता है ना कि इंसान को एक डिज़ायर होती है कि भी इस रिलेशनशिप में एक कॉन्फिडेंस है, एक एंथुजियाज्म है, वैसा सा उनका कुछ रहता हुआ लग रहा है। और वो आपके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर देख रहे हैं, घर बसाना चाहते हैं, ये चीज़ें भी हैं। मतलब आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हर किसी के लिए देखिए शादी नहीं होगी। अगर मान लो आप लोगों का बिल्कुल नया नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं, जैसे एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपसे कमिटमेंट लेना चाहते हैं, या फिर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और उनको लग रहा है कि भी आपकी तरफ से भी आपकी फैमिली को मनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। मतलब देखिए हमने यहाँ पे देखा था आपके लिए भी कमिटमेंट का कार्ड आया था। आप भी कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट या तो देना चाह रहे हो, या पार्टनर से कोई कमिटमेंट चाहते हो, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए लग रही है इस रिलेशनशिप में। और ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। एंड सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ एक खुशी देख रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भी जब आप उनके साथ होते हो तो उनको एक खुशी मिलती है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय होती है, एक सेटिस्फेक्शन उनको मिलती है आपके होने से। और आपके साथ मुझे ज़्यादातर वो लग रहा है कि लॉन्ग टर्म देखते हुए लग रहे हैं, ऐसा सा उनका सोच रहती हुई लग रही है, फीलिंग्स है। और 9 ऑफ कप्स एंड स्वीटनेस के कार्ड भी यही बोल रहे हैं। आपके पार्टनर की एक डिज़ायर है, एक इच्छा है, वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब हमेशा के लिए आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। और विश कम ट्रू का कार्ड होता है ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब उनकी एक ख्वाहिश है, एक विश है, एक डिज़ायर है, एक इच्छा है कि आप दोनों टुगेदर हो जाएं, और आपके साथ एक मतलब खुशी देखते हुए लग रहे हैं। और उनको ये सोच रहे हैं कि वो कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लेके आएँ, या कुछ ऐसी सोच उनकी चल रही है, या वो ऐसा चाहते हुए लग रही हैं, या उनकी कोई इच्छा या कोई विश पूरी होती हुई मुझे लग रही है दिसंबर के मिड में। वो कोई भी विश हो सकती है, कोई भी इच्छा हो सकती है, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, जिसके कारण एक खुशी है, उनकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन हो रहा है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी सेलिब्रेशन है, 9 ऑफ कप्स भी सेलिब्रेशन है, तो उनकी पर्सनल लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, चीज़ों को घुल मिल रहे हैं, खुशी है उनकी लाइफ में एक। और आपको लेके भी एक खुशी और हैप्पीनेस देखते हुए लग रहे हैं आपके साथ, और डिज़ायर है उनकी कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं हमेशा के लिए। और जो भी है उनकी देखिए इच्छाएं, इच्छाएं तो इंसान के बहुत कुछ होती हैं, बट वो जल्दबाजी नहीं कर रही, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, हर चीज़ को सब्र के साथ, पेशेंस के साथ डील करते हुए लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर भी वो फोकस करते हुए दिख रहे हैं, और उसको भी वो इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो भी वो आपसे चाहते हैं ना कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर आपसे इस रिलेशनशिप में, उनकी इच्छा तो है लेकिन जल्दबाजी नहीं कर रहे, हर चीज़ को सब्र और पेशेंस के साथ ही वो डील करते हुए मुझे लग रहे हैं। एंड यहाँ पे भी देखिए टुगेदर फॉर एवर, आपके पार्टनर के ज़्यादा कार्ड्स यही आए हैं। आपके साथ पार्टनर, आपके पार्टनर ज़्यादातर मुझे आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, मतलब हमेशा का आपका साथ चाहते हुए लग रहे हैं।
ये चीज़ें हैं, क्योंकि 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं। देखिए पैशन का कार्ड भी पैशनेट एनर्जीज़ की बात करता है, 10 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे टुगेदर फॉरएवर का कार्ड भी यही बोलता है कि हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हैं आपका, हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में आपको लेके आना चाहते हैं, ये चीज़ें उनकी वो महसूस कर रहे हैं। बट ना एंड में जाके देखिए आपके पार्टनर थोड़े से मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा ये फील हो सकता है भाई उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, वो जो चाहते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। किसी लेवल पे आपके पार्टनर चिटिंग फील कर सकते हैं। शुरू से लेके मिड तक तो अच्छी एनर्जीज़ हैं, एंड में वो आपके साथ एक टुगेदरनेस, एक पैचअप, एक रीयूनियन चाहते हुए लग रहे हैं। अगर चीज़ें पीछे लड़ाई झगड़े हो गए थे तो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। बट जो भी है बिल्कुल एंड में जाके उनका थोड़ा सा ऐसा फीलिंग्स और एनर्जीज ऐसी रहती हुई लग रही है कि उनको लग रहा है कि वो जो उनको इस रिलेशनशिप में वो जो आपसे चाहते हैं ना, वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं। उनको ऐसे लग सकता है कैप्रिकॉन शायद आपको उतना स्टैंड नहीं ले रहे हो, या उनको किसी लेवल पे चिटिंग लग सकती है। देखिए चिटिंग का कोई भी कारण हो सकता है आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, या आपके पार्टनर जो आपसे मांग रहे हैं वो आप अभी नहीं दे रहे हो, या कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ मसले आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं। बट थोड़ा सा उनका एंड में जाके ये रहता हुआ लग रहा है वे चीज़ें उनके साथ फेयर नहीं हो रही है, इनजस्टिस वाली फीलिंग में भी वो रहते हुए लग रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा कैप्रिकॉन दिसंबर में। ये तो हमने फीलिंग्स और एनर्जीज देख ली हैं। और इस देखिए जो अनफेयर एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि कैप्रिकॉन आपको बिल्कुल दिसंबर के आखिर में कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है जो कि आप नहीं ले रहे हो, और आपके पार्टनर को इसलिए शायद हो सकता है एक अनफेयर इनजस्टिस वाली फीलिंग होती हुई लग रही है भी, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रहा। क्योंकि यहाँ पे आप कोई फैसला नहीं ले रहे हो, आप सोचते हुए लग रहे हो, टू माइंड्स में लग रहे हो। इसलिए हो सकता है कि भी कुछ इश्यूज वो फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर दिसंबर के आखिर में। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन क्या होने वाला है। देखिए स्टार्टिंग में ना बर्थडे एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं स्टार्टिंग में ना, दिसंबर की बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो। ये आउटकम जो है कंबाइन है, आपका भी है कैप्रिकॉन, आपके पार्टनर का भी है। ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज होंगी। आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है। जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस रिलेशनशिप में, चाहे वो लोगों की तरफ से आ रही है या पार्टनर की तरफ से आ रही है, मतलब एक दूसरे की एनर्जीज बता रही हूँ। अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चैलेंजेस अगर आपको फेस करने पड़ रहे हैं तो आप कर रहे हो, और अगर आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो अगर आप कैप्रिकॉन कुछ अड़चने पैदा कर रहे हो तो वो उससे घबरा नहीं रहे हैं, या फिर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण भी आप लोग किसी चीज़ से हिल नहीं रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहे हो, और काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो, और एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए लग रहे हो। जो भी आपका गोल है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी मकसद है, मतलब जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, जो चीज़ पाना चाहते हो, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से, बहुत ही बोल्ड तरीके से उनको हैंडल करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। हालांकि इतना आसान नहीं हो रहा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हो, घबरा नहीं रहे हो। और बर्थडे का कार्ड यही बोलता है शायद किसी का बर्थडे या तो आने वाला है कैप्रिकॉन, या तो आपका बर्थडे आने वाला है या आपके पार्टनर का बर्थडे आने वाला है, और आपको ये चीज़ें लग रही, आपको ऐसा भी फील हो रहा है साथ में कि भी चीज़ें, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब पार्टनर का बर्थडे आएगा या किसी का भी बर्थडे आएगा, दोनों में से किसी का भी, तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। या फिर देखिए आप दोनों का बर्थडे ना हो सकता है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है जहाँ पे आप लोग इकट्ठे मिलते हो, या कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो सकता है, या लव्ड वन, क्लोज वंस, कोई भी ऐसा इंसान आपको लग रहा है भी ये उसके जन्मदिन पे चीज़ें बेटर हो जाएंगी। कुछ ऐसा सा दिख रहा है मुझे कि आप लोग ऐसा सा भी फील करते हुए दिख रहे हो। मतलब बर्थडे का मतलब हम लिटरली अकेला बर्थडे नहीं ले सकते, यहाँ पे इवेंट लिखा है। इवेंट का मतलब हो सकता है कोई भी इवेंट होना, जैसे दिसंबर में अभी क्रिसमस आ रहा है, फिर न्यू ईयर आ रहा है, तो आप लोगों को ये भी लग सकता है भी अभी जो भी इवेंट आएगा अपकमिंग टाइम में, तो चीज़ें वहाँ पे जाके कुछ बेटर हो जाएंगी भी, आप लोग मिलोगे, सेलिब्रेट करोगे, ऐसा सा भी कुछ दिख रहा है। लेकिन दिसंबर की स्टार्टिंग में हाँ आप लोग एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लेते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। और अगर किसी का बर्थडे है तो हो सकता है सेलिब्रेशन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक दूसरे को विश कर रहे हो बर्थडे की, ये चीज़ें भी हैं।
एंड दूसरी चीज़ ये थी कि आप लोगों को ये भी लग सकता है कि जिसका बर्थडे जब भी आएगा तो तब उस टाइम पे चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ये चीज़ें भी हैं। और देखिए कैप्रिकॉन मिड में जाके ना, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बोल्ड एनर्जीज, आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। लेकिन मिड में जाके ना, दिसंबर के मिड में मुझे चीज़ें ठीक होती हुई नहीं लग रही हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होती हुई लग रही हैं। शायद एक अकेलापन फील कर रहे हो, एक रिजेक्शन मिलती हुई लग रही है। मतलब रिजेक्शन का मतलब हो सकता है कि स्कॉर्पियोस बोल रही, सॉरी, कैप्रिकॉन, या तो आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको रिजेक्शन दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, या फिर आप कैप्रिकॉन आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो। मतलब आप दोनों की किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन एक अकेलापन महसूस कर रहे हो। आप लोगों को ये लग सकता है भाई अब इस रिलेशनशिप में उतना प्यार नहीं रहा, उतनी फीलिंग्स नहीं रही, उतनी इमोशंस नहीं रहे, एक कनेक्शन जो था, एक अट्रैक्शन जो थी वो किसी लेवल पे कम होनी शुरू हो गई है, धीमी होनी शुरू हो गई है। मतलब जो पहले स्टार्टिंग में जो बॉन्ड था, एक प्यार मोहब्बत थी, वो किसी लेवल पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप लोगों को ये महसूस हो सकता है मिड में जाके। और शायद आप में से कुछ लोग एक दूसरे को ब्लॉक करते हुए मुझे लग रहे हो मिड में जाके, दिसंबर के मिड में। ब्लॉकिंग का ये देखिए, ये ब्लॉक हर किसी के लिए नहीं है, रीडिंग सुन के डरना नहीं है। ये ब्लॉक उन लोगों के लिए है जिन लोगों की नेचर ऐसी है, जिन लोगों की सोच ऐसी है, जो झट से ब्लॉक कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है। अगर आप लोग ब्लॉक नहीं करते हो, आप लोगों में से जो लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पे भी, तो ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोग उतना खुल के बात नहीं कर रहे हो, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। मिड में जाके एक अकेलापन फील हो रहा है, एक मायूसी रहती हुई लग रही है। और दूसरी ये चीज़ है कि आप अपनी एक दूसरे को इग्नोर करते हुए लग रहे हो किसी लेवल पे, और एक दूसरे को किसी चीज़ की रिजेक्शन देते हुए लग रहे हो, मना कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बट अपनी फीलिंग्स इमोशंस को ताला लगाते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिख लग रही हैं, जिसके कारण एक अकेलापन, एक उदासी सी रहती हुई लग रही है। और देखिए एंड में जाके हेरोफेंट एंड बैलेंस के कार्ड आए हैं। देखिए कहीं ना कहीं दिसंबर के लास्ट में इस रिलेशनशिप में आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। बैलेंस का कार्ड यही है कि चीज़ों को बेटर करने के ऊपर आपका फोकस है। सॉरी, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर आपका फोकस है। आप लोग अभी भी एक लव महसूस कर रहे हो, एक प्यार महसूस कर रहे हो, एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस है, एक फ्यूचर चाहते हुए लग रहे हो। और आप लोगों को लगता है भी चीज़ें ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्योंकि मिड में हमने देखा जो चीज़ें खराब हो गई हैं, आप उनको ठीक करने के ऊपर आप लोगों का फोकस है। और मिड में मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग ज़्यादा बात कर रहे हो। स्टार्टिंग में ज़रूर आप लोग कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। मिड में चीज़ें थोड़ी सी आपकी ख़राब होती हुई लग रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन उतना कनेक्शन फील नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा अकेलापन, अधूरापन भी रहता हुआ लग रहा है। देखिए उसका रीज़न मुझे ये लग रहा है, हेरोफेंट का कार्ड एक्चुअली में शादी का कार्ड होता है, तो शादी से रिलेटेड ही मुझे कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रहते हुए लग रही है। और आप लोगों में से कोई एक इंसान तो चाहता है चीज़ों को ठीक करना, लेकिन शायद आप दोनों की किसी फैमिली के कारण, या फैमिली मेंबर के कारण, या लव्ड वन, क्लोज्ड वन के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज रह सकते हैं एंड में जाके। तो वो देखिए कैप्रिकॉन, या तो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। आप लोग एक मैरिज चाहते हुए लग रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, लेकिन चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं दिसंबर के लास्ट में, तो जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। मतलब हो सकता है आप दोनों की फैमिली में से घर का जो बड़ा इंसान है वो थोड़ा अड़ सकता है। आप लोगों की अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन की फैमिली हो सकती है, जिसके कारण कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। या आप लोगों की फैमिली पे पुराने ख्यालात की है, कंजर्वेटिव थिंकिंग की है, आप लोगों का कल्चर सेम नहीं है, और अपने कल्चर में ही आप लोग शादी करना चाहते हो। मतलब कुछ ऐसे फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं। रजामंदी से शादी करना चाहते हो पेरेंट्स की, लेकिन शायद आपके पेरेंट्स या फिर कैप्रिकॉन आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। और अगर शादी का आप लोग नहीं देख रहे हो, तो आप दोनों में ही किसी तरीके की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एक दूसरे से चाहते हुए लग रहे हो कैप्रिकॉन। या तो आप अपने पार्टनर से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मांग रहे हो, शादी चाहते हो, और सेम हो सकता है आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं। तो कोई एक इंसान थोड़ा सा अपनी जिद पकड़ के बैठ सकता है कि भाई, कई बार होता है ना, एक इंसान तो रेडी है शादी के लिए, दूसरा मना कर रहा है, वो अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, इसलिए कुछ इश्यूज रह सकते हैं। तो मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई हैं। तो चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करना चाहते हो, फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आप महसूस कर रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, बट वो चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही, उस डायरेक्शन में दिसंबर के लास्ट में नहीं जा रही हैं, जिसके कारण कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई लग रही है। वो भी लॉन्ग टर्म को लेके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ये सब चीज़ों को लेके रहती हुई लग रही है।
और ये आप लोगों की रीडिंग थी। पहली बात तो ये 1 महीने की रीडिंग होती है, लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है, चीज़ें बदलती रहती हैं और नया साल आएगा, नई रीडिंग्स आएंगी। तो चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर रीडिंग मैच हुई है मुझे बताना ज़रूर आपके साथ कितनी मैच हुई है। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, रीडिंग थोड़ा देखा करो। कुछ लोग पहले ही कमेंट कर देते हैं हमारे साथ मैच नहीं हुई। अभी दिसंबर जब आएगा तभी आपको पता चलेगा ना दिसंबर में ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो अभी नवंबर में अपलोड कर दूंगी। तो दिसंबर में जब आएंगी ना ये एनर्जीज तो मुझे बताना कि ये चीज़ें मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं, बाय।